दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के एडमिशन शुरू हो गए हैं। अगर आपको ODL ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग या फिर OL मोड ऑनलाइन लर्निंग मोड से कोई भी कोर्स करना है, जैसे BA, BSc, BCom या MA, MSc, MCom या कोई और कोर्स करना है, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी के ODL और OL मोड के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखाएंगे मोबाइल फ़ोन से। आप लोग इस वीडियो को फॉलो करके आप अपना भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट रहेगी ये, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको नीचे आना है, आपको देखिएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपको देखिएगा एप्लीकेंट्स फुल नेम, अपना फुल नेम यहाँ पर डालेंगे। इसके आगे रहेगा एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इसके आगे रहेगा एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। आगे है री एंटर एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, दोबारा से अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। इसके आगे रहेगा कैरेक्टर पासवर्ड, मिनिमम 8 कैरेक्टर पासवर्ड आप लोग बनाएंगे। पासवर्ड किस तरीके से बनाना है, देखिए पासवर्ड आप इस तरीके से बनाएंगे कि पासवर्ड का पहला लेटर लेना है आपको कैपिटल, इसके बाद में स्मॉल लेटर लेने हैं, फिर लेने हैं आपको स्पेशल कैरेक्टर, फिर लेने हैं न्यूमेरिक लेटर। किस तरीके से बनाएंगे आप देखें अभी। C इस कैपिटल, AT कैट स्मॉल @1 2 3, ये पासवर्ड आप रख सकते हैं, या फिर इस तरीके से कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं, अपने नेम को भी यूज़ कर सकते हैं। आगे री एंटर पासवर्ड में सेम पासवर्ड डाल देंगे। इसके आगे मोबाइल नंबर है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे अपना। आगे री एंटर मोबाइल नंबर, दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देंगे, और ये कैप्चा कोड आपके सामने जो भी आए उसको इस बॉक्स में फिल कर देंगे। सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में रजिस्टर वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में आपके सामने आएगा योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर दी वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अब आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको दिखेगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। आपका अकाउंट बन चुका है, अब आपको अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिखेंगे, इनको ज़रूर पढ़ लेना ध्यान से। जैसे कि यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। अपना यूज़र नेम चुनते समय याद रखें कि 8 से 16 अक्षरों के बीच में पासबुक यूज़र नेम होना चाहिए। और नीचे देखें स्कैन किया गया फ़ोटो आपको अपलोड करना है 100 KB से कम, और स्कैन किया गया हस्ताक्षर 100 KB से कम का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और स्कैन की गई प्रति 200 शैक्षिक योग्यता में आपको अपनी 10th की मार्कशीट 200 KB से कम अपलोड करनी है। और यहाँ पर है अनुभव प्रमाण पत्र, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है, इफ़ एनी, अगर ज़रूरत हो तो। आगे है श्रेणी प्रमाण पत्र, अगर SC ST OBC आते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो अपलोड करना होगा, 200 KB से कम वो होना चाहिए। आगे शुल्क, आप किसी भी तरीके से शुल्क पे कर देंगे, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा ये नीचे वाला 3 लाइन का साइन, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में नीचे आएंगे, अब आपको दिख जाएगा लॉगिन का ये बटन, इस पर क्लिक कर देंगे, फिर लॉगिन वाले पेज पर आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। अब एंटर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो आपने ईमेल आईडी अभी फॉर्म में भरी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। और जो पासवर्ड आप लोगों ने बनाया अभी फॉर्म में वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है। जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो यहाँ पर डालना है टाइप द टेक्स्ट में। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देना है, फिर आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब आपका फॉर्म लॉगिन हो गया है। अब आप नीचे आएंगे, आपको दिखेगा अपडेट प्रोफाइल डिटेल्स, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है पहले। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, प्रोफाइल डिटेल्स 1, ये पहला ऑप्शन, पहला स्टेप है। अगला स्टेप आधा डिटेल का, फिर अपलोड का, फिर प्रीव्यू का, ये ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको नेम डाला हुआ मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ डली हुई मिलेगी, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, आपका जेंडर जो भी है। आगे है डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है अपने हिसाब से। आगे रहेगा कैटेगरी, अब अगर आप OBC कैटेगरी से आते हो NCL, यानी नॉन क्रीमी लेयर, अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते होंगे, आपको ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई और कैटेगरी तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर OBC वाला ऑप्शन लेते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट की इशू डेट डालेंगे, ठीक है। आगे है
अल्टरनेट ईमेल, यहाँ पर अपनी अल्टरनेट ईमेल डाल सकते हैं। दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और 1 अप्रैल 2000 के बाद में इशू होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट आपका। नीचे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वो मिलेगा। अल्टरनेट ईमेल और अल्टरनेट मोबाइल नंबर को छोड़ भी सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। आगे ब्लड ग्रुप को भी छोड़ सकते हैं और डाल भी सकते हैं। आगे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको सिलेक्ट करना होगा, इंडिया यस पर कर देंगे। आगे रिलीजन, आपका धर्म जो भी, आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। आगे रहेगा प्लेस बर्थ डिटेल्स, आपका विलेज टाउन सिटी जहाँ भी रहते हैं, विलेज में टाउन में सिटी में, उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे। कंट्री का नाम यहाँ पर डाल देंगे। स्टेट यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको डालना होगा, ना कि आपको वो मिलेगा, ठीक है, डालना होगा, ऑप्शंस नहीं आएंगे। आगे फैमिली डिटेल, मदर नेम यहाँ पर डालें, मदर्स मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। मदर ऑक्यूपेशन, मदर आपकी क्या करती हैं, अगर होम मेकर है तो होम मेकर लगा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर लगा सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लगा सकते हैं। अगर नहीं है इनमें से तो नॉट एप्लीकेबल लगा सकते हैं। मदर क्वालिफ़िकेशन में आपकी मदर अगर पढ़ी लिखी हैं तो इनमें से लगा सकते हैं नॉन ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन, वरना नॉन पर टिक लगा सकते हैं अगर 7-8 क्लास तक हैं तो। आगे रहेगा मदर्स ऑफिस एड्रेस, इन दोनों को छोड़ देंगे क्योंकि ये अगर आपने कोई ऑफिस लिया होगा तभी इनको भरना है। आगे रहेगा मदर सैलरी, इसको भी आप नॉट एप्लीकेबल पर टिक लगा देंगे, अगर मदर की सैलरी हो तब फिल कर सकते हैं। फादर नेम यहाँ पर डालेंगे, फादर्स मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। आगे फादर ऑक्यूपेशन, आपके फादर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, बिजनेस, गवर्नमेंट सर्विस, अगर इनमें से आते हैं तो लगा सकते हैं, वरना आप नॉट एप्लीकेबल लगा सकते हैं। फादर्स क्वालिफ़िकेशन, आपके फादर अगर पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं तो लगा सकते हैं, नॉन ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन, बाकी नॉन पट्टी लगा सकते हैं अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो। फादर्स ऑफिस, अगर ऑफिस में वर्क कर सकते हैं ऑफिस का नाम डाल सकते हैं। फादर्स स्टाफ टाइप डाल सकते हैं अगर स्टाफ हो आपके फादर का तो। फादर डिजाइनेशन डाल सकते हैं। फादर की सैलरी, अगर फादर की सैलरी इस ग्रुप में से आती है अप टू 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल पर लगा देंगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में एक मोबाइल नंबर आपको दूसरा यहाँ पर देना होगा। कंबाइंड फैमिली इनकम, यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट करना होगा, अगर आपकी फैमिली इनकम इनमें से है तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल पर लगा देंगे। आगे यूपी RTOU रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अगर आप उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हैं तो हैव यू एनरोल्ड इन UP RTOU बिफोर, तो अगर आप रजिस्टर्ड हैं, आपने यहाँ से कोई कोर्स किया है पहले तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देंगे। इसके आगे रहेगा अदर कैटेगरी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटीज़, अगर आप PWBD कैटेगरी से आते हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल लगा देंगे। कश्मीरी माइग्रेंट से आते हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अगर आप जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल पर। चिल्ड्रंस विडोज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, अगर आप चिल्ड्रन आपके अगर आर्म्ड फोर्सेस में आते हैं तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल पर। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, यहाँ पर भी नो लगा देंगे। आगे कल्चरल एक्टिविटीज़ कोटा, यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं अगर इन कैटेगरी में से आते हैं तो, वरना नॉट एप्लीकेबल। स्पोर्ट्स कोटा का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आपने स्पोर्ट्स में भाग लिया है किसी भी तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे, आपको इस यहाँ पर फ़ायदा मिल जाएगा। एड्रेस, आप करेस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना फुल एड्रेस यहाँ पर डालें। एड्रेस लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस थाना वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं अगर हो तो। कंट्री सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट करने का, इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। आगे स्टेट आएगा, किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं आपको अपना स्टेट डालना होगा। इसके आगे है जिला, डिस्ट्रिक्ट, जिस ज़िले से फॉर्म भर रहे हैं उस ज़िले को डालना होगा। आगे रहेगा सिटी, जिस सिटी से फॉर्म भर रहे हैं उस सिटी को डालना होगा यहाँ पर। आगे पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में आगे है परमानेंट एड्रेस, क्लिक इफ़ सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर परमानेंट और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो तो इस पर टिक लगा देंगे, फिर सेम एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा, दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन चेक करना, चेक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद में आपके सामने आएगा आर यू श्योर वांट टू सेव, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक कर दें, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ये पेज सेव हो जाएगा। अब आपको दोबारा से नीचे आना है, नीचे आने के बाद में आपको दोबारा से दिखेगा प्रोसीड टू नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको अगले स्टेप पर पहुंचा दिया जाएगा। अदर डिटेल से अगला स्टेप आगे है, डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूस टू इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, अगर आप बीमार हैं किसी भी तरह से
तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा दें। आगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू क्रिएट ABCID, अगर आपके पास ABCID है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो बना भी सकते हैं। क्रिएट लिख रहा है, क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप अपनी ABCID यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वरना वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके एक वीडियो को देखकर अपनी ABCID बना सकते हैं, ठीक है। ABCID आपको यहाँ पर डाल देनी है, बना लेंगे तो फ़ायदा रहेगा, आगे भी ज़रूरत पड़ती रहेगी। ABCID बनाने के बाद में उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दें। आगे है डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, वरना नो। आगे हैव यू पार्टिसिपेटेड इन नेशनल सर्विस स्कीम, अगर आपने पार्टिसिपेट किया है NSS में तो ये लगा सकते हैं यस, वरना नो। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, या आपके फादर एम्प्लॉय हों तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे। आर यू इंटरेस्टेड टू टेक सेल्फ लर्निंग मटेरियल, आप सेल्फ लर्निंग मटेरियल लेना चाहें या फिर चाहेंगे या फिर नहीं, यस या नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। आगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रीडिंग राइटिंग स्किल, आप इंग्लिश को आप रीड कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, स्पीक कर लेते हैं, अगर तीनों चीज़ कर लेते हैं तो रीडिंग पर लगा देंगे, राइटिंग पर, स्पीकिंग अगर स्पीक भी कर लेते हैं इंग्लिश तो स्पीक लगा सकते हैं। आगे हिंदी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग जो आपसे आता हो लगा सकते हैं। अदर लैंग्वेज वन में एक लैंग्वेज और यहाँ पर डाल सकते हैं जो आपको आती हो, पंजाबी, गुजराती, मराठी, जो भी आपको आती हो उसको लगाने के बाद में रीडिंग राइटिंग में से जो करना आता हो रीड या राइट वो लगा सकते हैं। अदर लैंग्वेज 2 में भी डाल सकते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको दोबारा से नीचे आना है, नीचे आने के बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में अपलोड वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फाइल साइज ऑफ डिजिटल फ़ोटो मस्ट बी विद इन 10 to 500 KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए। नीचे आएंगे एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स, JPEG और JPG फॉर्मेट में आ गया। फ़ोटो का साइज़ 10 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज़ 10 से 500 KB के बीच में, और यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट मांग गया है नॉन क्रीमी का, तो ये भी 10 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। ये सभी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होंगे, ये जो हमारे सामने आ रहे हैं। अगर आप SC ST OBC होगे तो OBC का सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा। तो सिलेक्ट फाइल से फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट अपलोड दिख रहा होगा, स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे सिलेक्ट फाइल में जाकर अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड कर देंगे। तो अब डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। आप इनको ड्राफ्ट के रूप में भी सेव कर सकते हैं, सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करके इनको सेव भी कर सकते हैं। आई एग्री टू सेव माई प्रोफाइल इन ड्राफ्ट मोड, यहाँ पर यस करके सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपके ड्राफ्ट में भी ये सेव हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर दोबारा से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा नेक्स्ट प्रीव्यू वाला ये बटन, इस पर क्लिक कर देंगे और अगले पेज पे पहुँच जाएंगे। अब आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई चेंजेस करना हो तो अभी चेंजेस कर सकते हैं। आपको चेंज करना हो तो आपको देखिएगा बैक टू अपलोड, बैक पर जाने के बाद में मतलब आप उसी ऑप्शन को ओपन करके आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। वरना अगर चेंजेस नहीं करना है, फॉर्म ठीक है, तो देखिएगा सबमिट एंड लॉक, इस पर क्लिक करने के बाद में सबमिट हो जाएगा फाइनल, फिर कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई करेक्शन करना हो तो अभी कर सकते हैं। तो सबमिट एंड लॉक पर क्लिक कर देंगे। अगर श्योर है कि फॉर्म ठीक भरा गया है तो हम यहाँ पर इस पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह आएंगे। आई डू हियर बाय, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद देखिएगा कन्फर्म एंड लॉक, ये रहेगा फाइनल सबमिट करने के लिए। यहाँ पर भी लिखा है अगर आप चेंजेस करना चाहें तो अभी कर सकते हैं। तो श्योर है कि फॉर्म ठीक है तो कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, आपकी प्रोफाइल अपडेट हो गई है। अब आपको नीचे आना है। अब आपको योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, नीचे आएंगे, नीचे दिखेगा अप्लाई नाउ। अब आपको योर प्रोफाइल डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड लॉक्ड, यू कैन नाउ सेलेक्ट प्रोग्राम आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपको प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। आपको देखिएगा अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में है प्रोग्राम सिलेक्शन। सबसे पहले जाएंगे प्रोग्राम लेवल में, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, BA BSc BCom BBA BCA के लिए ये ऑप्शन रहेगा। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए ये, डिप्लोमा कोर्स के लिए MA MSc MCom PG कोर्सों के लिए मास्टर कोर्स रहेगा। तो हमें करना है UG कोर्स BA BSc BCom वाला, तो हमें ये लेना है। अगर आपको MA करना हो MA MSc MCom तो ये ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लेते हैं। इसके बाद रहेगा प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में कौन सा कोर्स आपको करना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA के लिए ऑप्शन रहेगा।
बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA कोर्स ये है। बी कॉम कोर्स बैचलर ऑफ कॉमर्स है। BLiv बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक्स साइंस ये है। बैचलर ऑफ साइंस BSc कोर्स ये है। बैचलर ऑफ साइंस ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला कोर्स ये है। आपको जो कोर्स करना हो अपना कोर्स ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी है 10+2 और इक्विवेलेंट, आप 10+2 पास होने चाहिए, एलिजिबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। आगे हेड क्वार्टर रीजनल सेंटर। अब जो सेंटर आप लेना चाहेंगे वो सेंटर कहाँ पर लेना चाहेंगे, आपको सेंटर लेना होगा। तो देखिए जो ओपन यूनिवर्सिटी आपकी, इसके सेंटर हर जगह पर होते हैं, लगभग सभी ज़िलों में इसके सेंटर हैं। तो आप जहाँ पर रहते हैं आपके पास में जो कॉलेज है नज़दीक, उस कॉलेज में पता करिए, आपके उस कॉलेज में सेंटर ज़रूर होगा, ओपन यूनिवर्सिटी का सेंटर ज़रूर होगा, राष्ट्रीय टंडन मुक्त ओपन यूनिवर्सिटी का, ठीक है। जैसे कि मुरादाबाद में है, बहुत सारे सेंटर्स हैं मुरादाबाद में, तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से ले रहे हैं। आप जहाँ रहते हैं उस ज़िले में, उस अपने शहर में पता करें, जो भी कॉलेज होगा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उस कॉलेज के अंदर ये सेंटर ज़रूर बनाया गया होगा अलग से उसी कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो उसको शहर का नाम सेलेक्ट कर ले, उसके अंदर जो कॉलेज लेना हो वो आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है रीजनल सेंटर बरेली, सेंटर कोड बरेली है, सेंटर कोड है S1535 KGK PG कॉलेज मुरादाबाद, हमने ये सेंटर लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको दिखेगा यू हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी BA के लिए आपने अप्लाई कर दिया। यू नीड टू पे द फ़ी इन केस फ़ी इज़ एप्लीकेबल फॉर द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब आपको फ़ीस पे कर देनी है, आपको नीचे आना है, आपकी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके कोर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। आपको कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर 1। अब इसके बाद आपको देखिएगा कोर्स सिलेक्शन फॉर BA NEP बैचलर ऑफ आर्ट्स कॉलेज डिपार्टमेंट, कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर 1। तो जो आपके 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं उनमें से आपको एक पेपर लेना है। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स इन इंग्लिश या एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स इन हिंदी, दोनों में से कोई एक लेना होगा, ठीक है। दोनों सिलेक्ट यहाँ पर नहीं होंगे, केवल एक ही सिलेक्ट होगा। इसी प्रकार से सेमेस्टर 2 में एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ये ले सकते हैं। दूसरा है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स इन हेल्थ एंड हाइजीन, 2 में से कोई भी एक ले सकते हैं। ये चीज़ आप पेपर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आना है, कोर्स कोड, आपको यहाँ पर टोटल क्रेडिट सिलेक्टेड दिख जाएंगे 8। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एकेडमिक डिटेल्स है। अब सेलेक्ट एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 है, तो इस पर आपको टिक कर देना है इस कोर्स के लिए स्पेशली। टिक करने के बाद में नीचे आएंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10th और इक्विवेलेंट, क्लास 10th ईयर ऑफ पासिंग, 10th का पासिंग ईयर क्या है, आपको अपना 10th का पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है। इसके आगे है क्लास 10th, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर डालना है, बोर्ड का नाम यहाँ पर डालना है, यूपी बोर्ड से क्या तो यूपी बोर्ड डाल सकते हैं। क्लास 10 डिवीज़न क्या है आपकी 10th में, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी डिवीज़न डाल देंगे। क्लास 10th परसेंटेज, अब 10th की परसेंटेज यहाँ पर डालेंगे। अगर CGPA में हो तो CGPA के हिसाब से परसेंटेज निकाल कर तब डालेंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट क्या थी आपके पास, सब्जेक्ट यहाँ पर डालनी है। इसके आगे है क्लास 12th क्वालिफ़िकेशन। अब क्लास 12th का क्वालिफ़िकेशन स्टेटस क्या है, आपने अगर पास कर लिया है 12th क्लास तो पास लगा सकते हैं, अगर रिजल्ट नहीं आया पेयरिंग में है तो पेयरिंग लगा सकते हैं, ठीक है। ये करें, ईयर ऑफ पासिंग अपने आप 2024 होकर आ जाएगा, 2022 लिया होगा आपने तो, ठीक है, वरना आप लगा सकते हैं। क्लास 12th नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना होगा, बोर्ड का नाम यहाँ पर डालना होगा 12th के बोर्ड का, और डिवीज़न यहाँ पर डालनी होगी। क्लास 12 की डिवीज़न क्या है आपकी, डिवीज़न अपने हिसाब से डाल देंगे। अब परसेंटेज आपको यहाँ पर डालनी होगी, क्लास 12 की परसेंटेज। आगे है क्लास 12 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट क्या थी आपके पास, सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देंगे, एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में एकेडमिक डिटेल सेव हो जाएगी। आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में अगला स्टेप ओपन हो जाएगा अपलोड का, तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है वो आपको यहाँ पर शो होगी। अब आपको दिखेगा चूज़ ऑप्शंस फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब आपको अपनी सब्जेक्ट यहाँ पर लेनी होंगी ब्रांच, सेलेक्ट 1 में जाएंगे,
अब एक सब्जेक्ट आपको इन सब्जेक्ट में से ले लेनी है, ठीक है। जितनी सब्जेक्ट यहाँ पर आ रही हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग ले लेंगे। आगे रहेगा सिलेक्ट सब्जेक्ट 2, दूसरी सब्जेक्ट आपको यहाँ से ले लेनी है, ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहें। सब्जेक्ट 3 है, जो सब्जेक्ट आप लेना चाहें एक सब्जेक्ट आपको यहाँ से ले लेनी है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ से ले लें, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, डिटेल सेव हो जाएगी। दोबारा से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपके सब्जेक्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में नीचे आना है, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड रहेंगे, दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। दोनों का साइज़ 10 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट मांगा गया है। तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में दिखेगा प्रीव्यू का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो इस तरीके से अपलोड करें। फ़ोटो, सिग्नेचर, 12th की मार्कशीट और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया होगा वो, ये सभी डॉक्यूमेंट के फ़ोटो मोबाइल फ़ोन के कैमरे से खींचें, सही तरीके से फ़ोटो खींच लें। इसके बाद में IM रीसाइज़र सर्च करके इनका साइज़ कम कर लें जितना मांग गया है। 10 से 500 KB के बीच मांग गया है तो 200 साइज़ कर सकते हैं, 200 KB, ठीक है, 200 KB साइज़ कर लें। इसके बाद में फ़ोन से ही अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। फ़ोन से ही आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद में प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। अब फाइनल प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी होगी। जब आप लोग इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है, कॉलेज को, आपका कॉलेज वगैरह सब दिख जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आपने ली हैं सब सब्जेक्ट आपको सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। पूरे फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लें। कोई भी अगर कन्फ्यूजन लग रही है, कोई भी गड़बड़ लग रही है, कोई भी अगर आपको गलत चीज़ लग रही है तो इसको सही कर सकते हैं। नीचे आपको दिखेगा सबमिट, ये है फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रही है, कोई भी गड़बड़ लग रही है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस पर जाकर पिछले पेज पर पहुंचकर अभी इसमें कोई करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर करेक्शन नहीं करना है, फाइनल ठीक है, तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे, फिर आपका ये फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर आप लोग फ़ीस जानना चाहते हैं तो फ़ीस देखें कितनी फ़ीस है। देखें आप लोग यहाँ पर ये जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसका नोटिस है। आप यहाँ पर देखें बैचलर ऑफ आर्ट्स, मिनिमम 3 साल का कोर्स होगा, 6 सेमेस्टर होंगे, ठीक है, और हिंदी मीडियम में होगा। फ़ीस रहेगी 4500 रुपये प्रतिवर्ष, कुल शुल्क प्रतिवर्ष 4500 रुपये, ठीक है। 4500 रुपये फ़ीस पे करनी होगी आप लोगों को BA करने के लिए। BSc की फ़ीस कितनी है तो BSc की है 8000 रुपये, इंग्लिश मीडियम में होगा। BCom की फ़ीस कितनी है 5000 रुपये, हिंदी मीडियम में होगा, ठीक है। 10+2 इसके लिए वो मांगी जाती है। क्वालिफ़िकेशन सेमेस्टर प्रणाली पर होता है और मीडियम रहता है हिंदी और इंग्लिश। BSc का इंग्लिश और BCom और BA का हिंदी मीडियम रहता है, ठीक है। तो ये फ़ीस है। तो आप फाइनल सबमिट करने के बाद में आप फ़ीस पे कर देंगे। 4500 रुपये फ़ीस पे होगी, एक बार में दोनों सेमेस्टर की ये फ़ीस पे हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में अगले साल को फिर इसी टाइम पर आपको सेकंड ईयर का फॉर्म भरना होगा, जहाँ पर आपको 3rd और 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट वगैरह और सेलेक्ट करनी होंगी और फ़ीस पे करनी होगी, ठीक है। इसके बाद में 3rd ईयर अगर BA कर रहे हैं 3rd ईयर का फॉर्म फिर उससे अगले साल को इसी टाइम पर फिल होगा। एक साल में एक ही बार फॉर्म फिल होगा, लेकिन एग्ज़ाम 2 बार होंगे। सेमेस्टर पैटर्न पर 2 बार एग्ज़ाम होंगे। अगर ODL से करेंगे तो आपको अपने सेंटर पर एग्ज़ाम देने जाना होगा, जो आपने सेंटर लिया है। अगर OL से करेंगे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, आपको कहीं नहीं जाना, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है। तो कोई भी मोड ले सकते हैं। इस प्रकार से पूरा फॉर्म भरना है। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।